बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स, जैसा कि हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो इस हवाले से जो एमबीबीएस और बीडीएस का एडमिशन है 2025-26 सेशन का, उसके हवाले से आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर, जो 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी फ़र्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है। तो उस लिस्ट के अंदर और इसका क्या प्रोसीजर होगा नेक्स्ट, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ के इस साल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ पब्लिक सेक्टर के अंदर और वो प्राइवेट के अंदर इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के, तो इसके लिए जो है उनको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि आप 30 दिसंबर तक जो है ना वो लास्ट डेट है। 30 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों ने एक 6 लाख का जो है ना वो चालान पे करना है, क्योंकि जो पीएमडीसी ने अलर्ट जारी किया है वो इस साल की जो फीस है वो 18,90,000 होगी प्राइवेट एमबीबीएस की, बीडीएस की। तो इस दफ़ा जो उस 18,90,000 में से आपने एडमिशन से पहले पहले आपने एक 6 लाख का जो है ना वो फीस पे करनी है और उसका चालान जमा करवाना है। वो आपने यूएचएस की जो वेबसाइट दी हुई है, लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आपने फिर उसकी फ़ीस सबमिशन की जो है वो अपलोड करनी है। ये इनिशियली जो है ना यूएचएस के पास जाएगी, क्योंकि अगर इसमें जो नेक्स्ट लिस्टें लगेंगी और कोई बच्चे जो अपग्रेड होंगे, उस अपग्रेडेशन के सिस्टम के अंदर पहले ये होता था कि एक कॉलेज में आपने फ़ीस जमा कराई फिर नेक्स्ट कॉलेज में जाएंगे, तो आपकी जो मूवमेंट होगी, इस मूवमेंट के दौरान आपको बार बार जो है ना फ़ीसें निकलवाना और नए सिरे से पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो यूएचएस जो है ना खुद ही उस कॉलेज को जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। इनिशियली आप ये यूएचएस के अकाउंट के अंदर जमा करवाएंगे तो वो वहाँ से फिर अगर आप अपग्रेड होंगे तो वहाँ पे आपकी सबमिशन हो जाएगी। इस अपग्रेडेशन का भी एक क्राइटेरिया, अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ गया किसी ऐसे कॉलेज के अंदर जिसको आपने टॉप पे रखा हुआ, तो फिर आप अपग्रेड नहीं हो पाएंगे। मीन्स कि अगर आपने किसी कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पे रखा है और वहीं पे आपका नाम आ गया है, चाहे वो लोअर का टेल का भी मेडिकल कॉलेज होगा, तो आपकी फिर अपग्रेडेशन नहीं होगी, आप फिर वहीं पे स्टे करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास अपग्रेडेशन के टाइम पे किसी ऐसे कॉलेज का आपने नाम लिखा है अपनी लिस्ट के अंदर जिसका पहली लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं आया और आप अपग्रेड हो गए हैं, अब दोबारा उस कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप स्टे कर सकते हैं उसी कॉलेज के अंदर जिसके अंदर आपकी ऑलरेडी नाम आ चुका हुआ है। तो ये आपके पास स्टे वाली ऑप्शन जो है ना वो आपके पास मौजूद होगी। लेकिन अगर आपने नंबर 1 पे रखा हुआ है तो वो फिर आपको नेक्स्ट लिस्ट के अंदर आप अपग्रेड नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ अपग्रेडेशन का प्रोसेस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं जो पंजाब के 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका मेरिट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे लोएस्ट मेरिट रहा है इस दफ़ा पंजाब के अंदर, वो पहली मेरिट लिस्ट के अंदर जो है वो क्वीन मेडिकल कॉलेज जो है फीमेल्स के लिए, उसका 75.9465 मेरिट रहा है प्राइवेट के अंदर। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पहली मेरिट लिस्ट है और ये मेरिट जो है ना ये 60 तक जो है ना ये फॉल कर सकता है, क्योंकि जो आजकल हालात हैं, इकोनॉमी के जो हालात हैं और वैसे जो मेडिकल प्रोफेशन के हालात हैं, तो इस दफ़ा मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप होगा। इसलिए अगर कोई इंटरेस्टेड है और इतना लो एग्रीगेट के साथ भी है तो उसका एडमिशन सिक्योर हो सकता है। ये पहली लिस्ट है, और भी लिस्टें लगेंगी, अपग्रेडेशन होंगी और इस पहली लिस्ट के बाद जो दूसरी लिस्ट है, इसका दूसरी लिस्ट के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि कोई फीसें पे करने के हवाले से जो है ना इसमें काफ़ी सारा गैप आएगा। तो मैं आपको अब बता देता हूँ वन बाय वन के कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनके अंदर कितना मेरिट रहा है, लोएस्ट मेरिट जो है। तो सबसे पहले जो है ना अल अलीम मेडिकल कॉलेज है लाहौर का, उसका जो है ना लोएस्ट 92.713 है। और शरीफ मेडिकल कॉलेज है उसका जो है ना 91.65 है। शालामार मेडिकल कॉलेज का जो है ना 90.63 है। एफएमएच का जो है वो एफएमएच का जो है वो 88.69 है। उसके बाद जो है अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है उसका 88.068 है। उसके बाद जो है राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज है उसका 86.29 है। और राशिद लतीफ़ के बाद रहबर मेडिकल कॉलेज है, रहबर मेडिकल कॉलेज का जो है 85.94 है। और सेंट्रल मेडिकल कॉलेज जो लाहौर है उसका 85.27 है। वतीम मेडिकल कॉलेज जो है उसका
वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का जो है वो 85.27 है। सियालकोट मेडिकल कॉलेज जो सियालकोट है उसका 83.59 है। इस तरह जो है ना ये मेरिट। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल पार्ट मेडिकल कॉलेज है, अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद है, एवेसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर है, बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज जो है लाहौर के अंदर, मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज जो है एमएमडीसी मुल्तान हो गया, अजरा नईद मेडिकल कॉलेज है, पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज, अबू उमारा मेडिकल कॉलेज लाहौर और इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट, मोहम्मद इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला, यूनिवर्सिटी मेडिकल फैसलाबाद जो है ना यहाँ पे भी फीमेल्स की सीटें होती हैं, मेल्स की सीटें नहीं होती। जो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद है, आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा है, राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा है, शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज जो है ना लोधरा हो गया, नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा है, सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल है और सबसे लास्ट जो है ना क्वीन मेडिकल कॉलेज जो कसूर के अंदर है, जो इस साल से उसकी क्लासेस स्टार्ट हुई, इसी साल वो अप्रूव हुआ है और ये फीमेल्स के लिए है। तो इनके अंदर अगर सीट्स की बात की जाए तो क्वीन मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 सीट्स के ऊपर जो है ना सीट्स फेल हुई हैं और अलालीम के अंदर जो है ना 85 हैं, शरीफ मेडिकल कॉलेज के अंदर 136 हैं, शालामार मेडिकल कॉलेज के अंदर 130 हैं और एफएमएच के अंदर 128, लाहौर के अंदर 128 और अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है ना 85 हैं और अख्तर सईद मेडिकल जो कॉलेज रावलपिंडी के है उसकी 85 हैं, जो लाहौर के अंदर है उसकी 128 हैं। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर भी है और लाहौर के अंदर भी है। रैबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है ना 149 है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ कॉलेजेस की जो है ना उन्होंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है और साथ में जो सीट्स फील्ड हैं उसका शो किया हुआ है। ये मैं इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और वो लिंक भी शेयर कर देता हूँ जिसकी बेस के ऊपर आपने जो है ना इन मेडिकल कॉलेज के अंदर आपने अप्लाई करना है और उसका सारा जो प्रोसीजर है वो भी इंशाल्लाह मैं स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप उसको डिटेल के साथ समझ सकें, पढ़ सकें और अप्लाई कर सकें। तब तक के लिए आप अपने होस्ट डॉक्टर रियाज मलिक को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।